आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट पेपर 10। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लागत ज्ञात करने की तकनीक एवं प्रक्रिया को लागत लेखांकन कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है हमें ICSA लंदन द्वारा। तो ऑप्शन है इसका सी। अब ऑन द इकोनॉमी ऑफ मशीनरी एंड मैन्युफैक्चरर नामक चार्ल्स वेजिस की पुस्तक प्रकाशित कब हुई थी? देखिए, इसकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1832 ईस्वी में। अब है लागत लेखांकन संबंधी प्रशिक्षण देने, योग्यता परीक्षा लेने एवं प्रमाण पत्र निगमन करने का प्रशिक्षण केंद्र खोला गया। ये प्रशिक्षण केंद्र कब खोला गया था? ये प्रशिक्षण केंद्र खोला गया था सन 1944 ईस्वी में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 4 है आपका, सीमित कंपनी के रूप में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स की स्थापना की गई। तो इसकी स्थापना की गई थी 1944 में ही। देखिए सेम इसका आंसर भी 1944 है, ठीक है। और ये थर्ड क्वेश्चन था आपका, लागत लेखांकन संबंधी प्रशिक्षण देने योग्यता का प्रमाण पत्र जो भी इशू किया गया था वो भी 1944 में किया गया था, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, सुव्यवस्थित रूप से लागत लेखांकन का विकास हुआ था 20वीं शताब्दी में। कौन शताब्दी में? 20। ऑप्शन सी है आपका ऑप्शन। अब सिक्स क्वेश्चन है, साधारण व्यापारिक खाता अत्यधिक मूल्यवान सूचनाओं का ताला लगा भंडार गृह है और लागत लेखा इसकी पूंजी है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो ये कथन दिया गया था हॉकिंस के द्वारा। तो ऑप्शन क्या है इसका? ए। अब है क्वेश्चन 7, वर्तमान समय में कितने उद्योगों में लगी हुई कंपनियों में लागत लेखे रखना एवं लागत अंकेक्षण करवाना भारत सरकार द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है? तो कितनी कंपनियों में, कितने उद्योगों में? 32 उद्योगों में, ठीक है। 32 उद्योगों में लगी कंपनियों को, ठीक है। अब है क्वेश्चन आपका 8, चीनी मिल का कौन सा प्रकार होता है? देखिए, चीनी जो बनाई जाती है वो बहुत ही सरल इकाई तरीके से बनाई जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सरल इकाई। इसमें केवल एक ही इकाई मिलकर, एक ही चीज़ मिलकर आपकी क्या बन जाती है? चीनी बन जाती है। तो चीनी मिल का कौन सा प्रकार है? सरल इकाई। ऑप्शन ए। अब है 9 क्वेश्चन, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार के लागत लेखे रखने के लिए निविष्ट किया गया? किस अधिनियम के अंतर्गत रखे गए? तो ये रखे गए कंपनी अधिनियम धारा 209 ए के दा के हिसाब से। तो ऑप्शन आपका ए आंसर है। अब क्वेश्चन आपका 10 है, अपव्यय को रोकने, लागतों में कमी करने और न्यूनतम लागत पर अधिकतम व श्रेष्ठतम उत्पादन संभव बनाने के लिए कार्य किया जाता है। तो वो कार्य कब किया जाता है? वो किया जाता है लागत लेखांकन नियंत्रण में, लागत नियंत्रण में, ठीक है। ऑप्शन ए। अब है क्वेश्चन आपका 11, लागत लेखे एवं वित्तीय लेखे में क्या समानताएं हैं? इन दोनों में समानताएं बतानी है कि इन दोनों में क्या समानताएं हैं। तो देखिए, ये दोनों ही लेखे जो होते हैं वो क्या ज्ञात करते हैं? लाभ और हानि ज्ञात करते हैं। इन दोनों में ये समानता है कि ये लाभ और हानि ज्ञात करते हैं। इनकी अवधि समान नहीं होती, इनके परिणाम समान नहीं होते और इनका विक्रय मूल्य निर्धारण भी समान नहीं होता, एक ही प्रकार से नहीं होता। केवल इनमें ये समानता है कि इनके लाभ और हानि जो निकालते हैं वो ये दोनों ही लाभ हानि निकालते हैं। अब है क्वेश्चन आपका 12, लागत लेखांकन का क्षेत्र वित्तीय लेखांकन की तुलना में होता है। तो कैसा होता है? संकुचित होता है, छोटा होता है मतलब, ठीक है, सिकड़ा हुआ मतलब, ठीक है। ऑप्शन सी। अब है आपका 13 क्वेश्चन, लागत लेखे व्यवसाय के लिए होते हैं। तो लागत लेखे व्यवसाय के लिए कैसे होते हैं? सहायक। लागत लेखे क्या होते हैं? जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो कॉस्ट वगैरह डिसाइड करते हैं हम उसकी व्यवसाय के लिए, तो वो केवल सहायक लेखे होते हैं। पूरी अकाउंटिंग उस पर बेस नहीं होती, वो केवल सहायक करती है, हेल्प करते हैं बस, ठीक है। अब क्वेश्चन 14 है, एक वस्त्र उद्योग है। तो वस्त्र उद्योग होता है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनता है। वस्त्र जैसे मतलब रेशे, कपड़े हो गए, आपकी रुई वगैरह हो गई, इन चीज़ों से मिलकर क्या बनता है? वस्त्र उद्योग बनते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनता है, तो ये होता है आपका एक संयुक्त इकाई। ऑप्शन सी। अब है क्वेश्चन आपका 15, लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य एक इकाई की कुल लागत ज्ञात करना है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा दी थी एन सरकार द्वारा दी गई थी, ठीक है। ऑप्शन ए आपका आंसर है। अब है आपका 16 क्वेश्चन, दुग्ध उत्पादन में लगी संस्थाएं अपनाती हैं। देखिए, दुग्ध मतलब हो गया आपका दूध वाला उत्पादन जो होता है, उसमें संस्थाएं जो इनमें लगी संस्थाएं जो भी हैं वो कौन सी नीति अपनाती हैं? वो इकाई नीति, ठीक है। यूनिट में बनता है दूध जो बनता है,
तो कौन सी बनाती है इकायित लागत विधि, ऑप्शन सी। अब है उर्वरक के उत्पादन के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली, देखिए उर्वरक बनाते हैं, उर्वरक के लिए कौन सी चीज़ें अपनाई जाती है, वो अपनाई जाती है आपकी समूह में, बहुत सारे लोग मिलकर इसे समूह बनाते हैं, तो ये कहलाती है समूह लागत पद्धति। अब है आपका क्वेश्चन 18 कि मूल्य निर्धारण में सहायक होता है, तो मूल्य निर्धारण में क्या सहायक होता है, मूल्य निर्धारण में सहायक होता है लागत लेखांकन। ठीक है, मूल्य को निर्धारित करने में क्या कौन करता है, लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग करती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी। अब क्या है आपका 19 क्वेश्चन है, विभिन्न लागतों को अलग अलग ज्ञात करना कहलाता है। जब विभिन्न लागतों को अलग अलग ज्ञात किया जाएगा तो वह कहलाएगा ऐतिहासिक लागत अंकन, ऑप्शन ए। ठीक है, अब 20 क्वेश्चन है आपका, लागत निकालते समय स्थायी एवं परिवर्तनशील लागतों को अलग ना मानकर एक माना जाता है, मतलब फिक्स एसेट को और फिक्स कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को दोनों को अलग अलग ना मानकर एक मान लिया जाता है। वो किस केस में माना जाता है, तो वो माना जाता है अवशोषण लागत अंकन में, मतलब ऑप्शन ए आपका आंसर। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आगे शेयर कीजिए।